हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का पेपर हुआ है डीडीयू का, जिस पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। आज हम इस पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ। तो जो हीमोसिलोमिक सिस्टम होता है वो किस किस मेंबर में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो हीमोसिलोमिक सिस्टम होता है वो किस में पाया जाता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है बुक लंग्स आर फाउंड इन। तो बुक लंग्स किस में पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो बुक लंग्स होता है वो हमेशा स्कॉर्पियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसका सेकेंड का जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पैरापोडिया आर दी स्ट्रक्चर रिलेटेड टू। तो पैरापोडिया जो होता है हम लोग जानते हैं किस रिलेटेड होता है? लोकोमोशन एज वेल एज रेस्पायरेशन। जो जो थर्ड का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो एस्केरिस होता है उसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। तो जो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिक्स क्वेश्चन है, कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। जो कंजुगेशन होता है वो उसमें जो इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा माइक्रोन्यूक्लियाई। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सिक्स का वो ए होगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, काला जार इज काज्ड बाई। जो काला जार होता है किसके द्वारा काज किया जाता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरीफेराइज। तो हम लोग मोस्टली जानते हैं जो साइकान्स होते हैं वो एग्जाम्पल होता है फाइलम पोरीफेरा का। तो इसका एट का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, बॉथ स्पॉन्जिया। तो जो बॉथ स्पॉन्जिया होता है उसको यू स्पॉन्जिया भी कहते हैं। तो इसका जो नाइन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। टेंथ क्वेश्चन है, विच सेल्स आर फाउंड ओनली स्पंजेस। तो कौन सा ऐसा सेल है जो स्पंजेस में पाया जाता है? तो जो कोइनोसाइट्स है वो सिर्फ स्पंजेस में पाई जाती हैं, इसलिए टेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी इन। तो जो ग्रीन ग्लैंड होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है प्राण का। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 12 है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा स्टेज ऑफ लिवर फ्लूकीज। तो जो फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज होता है वो होता है मेरासीडियम। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 13 क्वेश्चन पूछा है, मेहलिस ग्लैंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेहलिस ग्लैंड जो होता है वो फैसियोला हिपैटिका में पाया जाता है, इसलिए 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। 14 क्वेश्चन है हमारा, हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हेक्साकैंथ लार्वा होता है वो हमारा टैपवॉर्म में पाया जाता है। तो इसलिए जो 14 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। 15 क्वेश्चन है हमारा, ट्रू सीलूम इज अपसेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो हम लोग जानते हैं जो ट्रू सीलूम होता है वो हमारा फाइलम निमाटोडा में अपसेंट होता है। तो इसलिए जो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 16 क्वेश्चन है मेरा, राग बी इज। तो राग बी हम एपिस डार्सेटा को कहते हैं, इसलिए जो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 क्वेश्चन है, सिल्क ग्लैंड इज
सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ और मॉडिफिकेशन ऑफ, जो सिल्क ग्लैंड होता है सिल्क वर्म का, वो मॉडिफिकेशन होता है स्लाइवरी ग्लैंड का। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस अकर इन विच फाइलम। तो जो मेटाजेनेसिस होता है वो हमारा ओबेलिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाजेनेसिस। तो इसलिए 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 क्वेश्चन है हमारा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन। तो जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है वो हमारा फाइलम, जो फाइलम कह रहे हैं जो एस्केरिस होता है उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियर कट दिखने को मिलता है। इसलिए 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 20 क्वेश्चन है, प्लानूला इज द लार्वल स्टेज ऑफ। तो जो प्लानूला होता है वो लार्वल स्टेज होता है ओबेलिया का। इसलिए इसका जो 20 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 क्वेश्चन है, ब्लेडर वर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ब्लेडर वर्म होता है वो हमारा मसल्स ऑफ पिग और काऊ में पाया जाता है। इसलिए 21 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 क्वेश्चन है, सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड इन। तो जो सकर्स होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन दोनों में पाया जाता है। इसलिए जो 22 का करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 क्वेश्चन है, एक मिनट। 23 क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेगमेंट्स फॉर्म द पोस्टीरियर सकर्स। तो जो पोस्टीरियर सकर्स को बनाते हैं वो 7 सेगमेंट्स बनाते हैं। तो इसलिए जो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 24 क्वेश्चन है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर। तो जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है वो स्केटी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स होता है। तो इसलिए जो 24 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 क्वेश्चन नंबर है, स्केटरी ऑर्गन ऑफ प्राण इज। तो हम लोग जानते हैं जो स्केटरी ऑर्गन होता है प्राण का वो ग्रीन ग्लैंड होता है। तो इसलिए जो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 क्वेश्चन है, इन मेल पैलियोमॉन अपेंडिक्स मैस्कुलाइना इज प्रेजेंट ऑन दी। तो जो अपेंडिक्स मैस्कुलाइना होता है वो सेकेंड प्लियोपोड पे पाया जाता है। इसलिए जो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है, आर्गन ऑफ वजाइनस इज। तो आर्गन ऑफ वजाइनस जो होता है वो होता है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का होता है। इसलिए 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 28 क्वेश्चन जो है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन मोलस्का। तो जो हम लोग जानते हैं जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है मोलस्का का वो होता है हमारा हीमोसाइनिन। तो इसलिए जो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 29 टिनिडियम इज एंड रिस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जो टिनिडियम होता है वो हमारा पाइला ग्लोबोसा का रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इसलिए जो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 क्वेश्चन हमारा, एरियल रिस्पायरेशन इन पाइला अकर्स फ्रॉम। तो जो एरियल रिस्पायरेशन होता है पाइला का वो होता है पल्मोनरी सैक के द्वारा। इसलिए 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 वेलिगर लार्वा इज फाउंड। तो जो वेलिगर लार्वा होता है वो हमारा मोलस्का फाइलम में पाया जाता है। इसलिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 32 है, अरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड। तो जो अरिस्टोटल लैंटर्न होता है वो सी अर्चिन में पाया जाता है। इसलिए 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 क्वेश्चन है, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज। तो जो पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज होता है वो हमारा पिंकटाडा वुल्गैरिस होता है। इसलिए जो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 क्वेश्चन है, टसर सिल्क इज। तो जो टसर सिल्क वर्म होता है वो एंथ्रेया माइलिटा होता है। इसलिए जो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 क्वेश्चन है,
सीटोफुलस ओराइजी इज कॉमनली कॉल्ड, तो इसे कहते हैं राइस बीटल, तो इसलिए जो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 36 क्वेश्चन है, व्हाट इज एपीकल्चर, तो जो एपीकल्चर होता है कल्चर ऑफ हनी बी होता है, इसलिए तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 क्वेश्चन है, इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन आर प्रोड्यूस बाई, तो हम लोग जानते हैं जो ड्रोन होता है हमेशा वो अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 38 क्वेश्चन नंबर है, वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, तो जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल होते हैं, इसलिए 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 क्वेश्चन नंबर है, वाट विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट, तो हम लोग जानते हैं जो पीसी कल्चर होता है इसमें फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए जो इसका 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो जो गनेरिया होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसलिए जो इनकरेक्ट मैच है ये बेडबग से ट्रांसमिट नहीं होता है, इसलिए जो 40 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, तो जो 41 क्वेश्चन है, ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो स्पॉन्जिला में पाया जाता है, तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 42 क्वेश्चन नंबर है, विच विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई प्रोटोजोआ, तो जो प्रोटोजोआ से डिजीज होता है वो मलेरिया होता है, तो इसलिए जो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 क्वेश्चन नंबर है, इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो जो यूग्लिना में फूड स्टोर होता है वो पैरामाइलान ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए 43 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 क्वेश्चन नंबर है, कोरल लीव्स आर फॉर्म्ड बाय, तो जो कोरल लीव्स होते हैं वो सिलेंट्रेट्स और जिन्हें निडेरियंस कहते हैं, इस इनके द्वारा कोरल लीव्स बनाया जाता है, इसलिए जो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 45 क्वेश्चन नंबर है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन द क्लास, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो क्लास स्पोरोजोआ में एब्सेंट होता है, इसलिए जो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाईलेटरल सिमेट्री, तो जो बाईलेटरल सिमेट्री पहले फर्स्ट टाइम जो हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आई थी, इसलिए 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 47 क्वेश्चन नंबर है, चागा डिजीज इज काज्ड बाय, तो जो चागा डिजीज है वो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा काज्ड होता है, इसलिए 47 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। 48 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैथोजेनिक फ्लैजेलेट्स, तो जो नक्टिल्यूका है वो पैथोजेनिक फ्लैजेलेट नहीं है, इसलिए जो 48 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 क्वेश्चन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन, तो जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है वो मोस्टली फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा में पाया जाता है, इसलिए 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ, जो फ्लेम सेल्स होता है वो हमेशा स्केलेटरी ऑर्गन का वर्क करता है, इसलिए जो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।